बहुजन समाज मोर्चा डुमरी विधानसभा क्षेत्र एवं पूरे राज्य के प्रमुख साथियों का एक दिवसीय चुनावी महासम्मेलन यह हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग 5000 लोगों की उपस्थिति है और यह स्पष्ट करता है कि डुमरी विधानसभा में अब कोई मुकाबला नहीं रहेगा। जो भी खड़े होंगे वे सिर्फ दिखावे के लिए रहेंगे, चुनावी रणभूमि में नहीं रहेंगे। एक कार्यकर्ताओं का जन समूह, कार्यकर्ताओं का जो यहाँ सैलाब जो आया है वे स्पष्ट करता है कि डुमरी विधानसभा और बहुजन समाज मोर्चा के नीतियों के प्रति लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज ये सम्मेलन में हम लोग रणनीति तय करेंगे कि किस प्रकार जो है बहुजन समाज मोर्चा के जो नीतियां हैं, जो 9 साल में झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने जो गैर आदिवासियों का जो सदानों का जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, आज पंचायत का चुनाव नहीं होने का मुख्य कारण है। 15 जिला के मुखिया के पद को और ये आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने आदिवासी ही मुखिया बनेंगे, इस तरह का निर्णय लेकर के, इस तरह का कानून बना करके गैर आदिवासियों को मुखिया बनने से वंचित कर दिया गया है। दूसरे तरफ जो पिछड़े हैं, बहुजन समाज मोर्चा बराबर ये मांग करता रहा है कि झारखंड में 60% पिछड़े हैं। बिहार में जिस प्रकार 27% आरक्षण है, उसी प्रकार झारखंड में भी 27% आरक्षण रहना चाहिए था। लेकिन बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, इन तमाम मुख्यमंत्रियों ने अब जो पिछड़े हैं उनका 27% से घटा करके 14% आरक्षण कर दिया गया है। किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी था, उसने पिछड़ों का आरक्षण 14% घटा दिया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। विपक्ष में कांग्रेस था, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। विपक्ष में जेएमएम था, जेएमएम ने विरोध नहीं किया। विपक्ष में आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम जितनी पार्टियां थी, सारे पार्टियों को रहते हुए विधानसभा से पास हो गया। सिर्फ लालचंद महतो इसका विरोध करते रहा। जो हरिजन हैं उनको 14% आरक्षण जो है बिहार के समय था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया। किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, आपके इस राज्य में जितने भी आपके 15 जिला का जो सिपाही है, चपरासी है, चौकीदार है, उसकी बहाली भी सिर्फ आदिवासियों के लिए ही आरक्षित कर दिया गया। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, झारखंड को आदिवासी राज्य का दर्जा देने के लिए और अर्जुन मुंडा ने, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था, जो बाबूलाल मरांडी था, जो शिबू सोरेन था, केंद्र पर दबाव ये लोग बनाने का काम किए। झारखंड को आदिवासी राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जबकि झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या मात्र 22% है। ये 22% के लिए राज्य नहीं बना है। 22% के अलावे यहाँ 78% यहाँ गैर आदिवासी हैं। गैर आदिवासियों का एक अधिकार जो है छीनता ही हुआ है कि 9 साल के अंदर में। इसलिए जब तक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक झारखंड के तमाम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। तमाम झारखंड का विकास रुका हुआ है, भ्रष्टाचार आसमान में है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा के पास अभी 500 करोड़ रुपए हैं, वो कहां से आया? मधु कोड़ा के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, वो रुपये कहां से आए? आपका जो शिबू सोरेन है, उसके पास 300 करोड़ रुपए हैं, वो कहां से आए? बाबूलाल मरांडी के पास लगभग 300 करोड़ रुपए हैं, ये रुपये कहां से आए? तमाम मुख्यमंत्रियों ने 9 साल तक, आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने 9 साल तक झारखंड को लूटने का काम किया है। इसलिए इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और गैर आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाने का पहल बहुजन समाज मोर्चा जीत के जाने के बाद करेगा। इतना ही नहीं, शिबू सोरेन 3 महीना के लिए इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन
उसने ये कानून बनाया। क्या कानून बनाया कि जो आपका नावाडी प्रखंड हो चाहे पूरे राज्य का हो, गैरमजरूआ जमीन का बंदोबस्ती सिर्फ आदिवासी के नाम से होगा, गैर आदिवासी के नाम से गैरमजरूआ जमीन का बंदोबस्ती नहीं होगा। आप नावाडी अंचल में जाके पता कर सकते हैं। इस प्रकार का कानून बना करके ये साबित करता है, इन लोगों के दिमाग में है कि झारखंड आदिवासियों के लिए सिर्फ बना है, जबकि झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या मात्र 22% है। बगल में छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में 40% आदिवासी हैं। वहां झारखंड, वहां आदिवासी राज्य का कल्पना, आदिवासी मांग नहीं होता। वहां का मुख्यमंत्री आज तक आदिवासी नहीं बना। इसलिए 78% ये गैर आदिवासी तमाम जो सदन हैं, उनसे मेरा अपील है, आप तमाम कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है, बहुजन सदन मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता एक एक पिछड़ों को जगाने का काम करेगा, एक एक हरिजनों को जगाने का काम करेगा, एक एक अगड़ों को जगाने का काम करेगा। बहुजन सदन मोर्चा का गठबंधन किसी से होगा नहीं। बहुजन सदन मोर्चा बहुतों से बातचीत चल रही है। नोटिफिकेशन के बाद इस पर फाइनल हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों की वार्ता जो है आपका आजसू से चल रहा है, आपका तृणमूल कांग्रेस से चल रहा है। इस प्रकार अन्य पार्टियों से भी वार्ता हम लोगों का चल रहा है, जो बाद में नोटिफिकेशन के बाद हम लोग इसको फाइनल करेंगे। इसलिए अंत में हम ये कहना चाहेंगे तमाम कार्यकर्ताओं से कि जो पिछड़ों का अधिकार छीना गया, हरिजनों का जो आरक्षण घटाया गया, सिर्फ आदिवासियों का 10% से बढ़ा के 26% कर दिया गया, इसको घर घर पहुंचाने का काम करें, घर घर इसको पहुंचाने का काम करें और एक एक सदन को बहुजन सदन मोर्चा के पक्ष में वोट देने का अपील करें। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कितने सीटों पर अब तक आपने स्पष्ट कर लिया क्या? हम लोग जो है बहुजन सदन मोर्चा की तरफ से पूरे राज्य में 20 सीटों में चुनाव अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का काम करेंगे। आपका डुमरी हुआ, नावाडी हुआ, गिरिडीह हुआ, टुंडी हुआ, निरसा हुआ, आपके सिंदरी हुआ, हजारीबाग हुआ, रामगढ़ हुआ, बोकारो हुआ और आपका जो है सिसई हुआ, गुमला हुआ, बरका गांव हुआ और आपका देवघर हुआ, गोड्डा हुआ। ये सारे विधानसभा क्षेत्रों में बहुजन सदन मोर्चा के उम्मीदवार खड़े होंगे। मैं तमाम जो सदन हैं, जो गैर आदिवासी हैं, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि झारखंड का तकदीर अगर बदलना है तो 78% को एक होना पड़ेगा। जब तक 78% का सरकार, 78% का जो गैर आदिवासी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक झारखंड का कल्याण होने वाला नहीं है। 9 साल आपने झारखंड को लूटते हुए देखा, आगे बार आप विकास करते हुए देखेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त होते हुए झारखंड को देखना चाहते हैं तो बहुजन सदन मोर्चा को जिताने का काम करें।